भेड़िए की कहानी, चालाक भेड़िए की हकायत ए मुकम्मल तफसील। इब्तिदाइया। एक दूर दराज जंगल में जहां परिंदे चहचहा रहे थे, दरख्तों की छांव में मुख्तलिफ जानवरों की चहल पहल थी। वहां एक चालाक भेड़िया रहता था जिसका नाम रंगा था। रंगा अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, लेकिन इसकी चालाकी कभी कभी इसे मुश्किल में भी डाल देती थी। रंगा को अपनी अकेली जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन इसकी चालाकी की वजह से बाकी जानवर इससे दूर रहते थे। पहला बाब। एक दिन रंगा ने देखा कि जंगल के दूसरे जानवर उसकी चालाकी से मुतासिर हैं, लेकिन वो जानवरों के साथ दोस्ती नहीं रखता था। इसका दिल चाहा कि वो बाकी जानवरों के साथ मिलकर कोई बड़ा काम करे। इसने सोचा कि क्यों ना एक मंसूबा बनाया जाए जिससे वो सबकी मदद कर सके। इसने ये फैसला किया कि एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी ताकि सब जानवरों को मदऊ किया जा सके। दूसरा बाब। रंगा ने जंगल के जानवरों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई। इसने सबको बताया कि जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है जो सब जानवरों को डरा रहा है। जानवरों ने रंगा की बातों पर यकीन किया और इसे अपना रहनुमा तस्लीम कर लिया। उन्होंने मिलकर शेर का मुकाबला करने का फैसला किया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ जानवर शामिल हुए, खरगोश, हिरन, चीता और कुछ परिंदे भी। तीसरा बाब। रंगा ने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक मंसूबा बनाया। इसने जानवरों को एक जगह जमा किया और उन्हें समझाया कि उन्हें शेर को खौफजदा करने के लिए एक जाल बनाना होगा। जानवरों ने इसकी बात मानी और सब ने मिलकर काम शुरू किया। जाल बनाते वक्त हर जानवर ने अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम किया। खरगोश तेज रफ्तारी से दौड़ता रहा, जबकि परिंदों ने ऊपर से निगरानी की। चौथा बाब। जब जाल तैयार हो गया तो रंगा ने शेर को अपनी चालाकी से जाल में फंसने के लिए लाने का मंसूबा बनाया। इसने शेर को बहकाने के लिए जंगल में एक बड़ी आवाज निकाली। शेर, जो हमेशा शिकार के पीछे रहता था, इस आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही शेर जाल के करीब आया, जानवरों ने अचानक जाल को खींच लिया और शेर फंस गया। शेर ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वो निकल नहीं सका। पांचवां बाब। शेर ने बहुत शोर मचाया, लेकिन रंगा और बाकी जानवरों ने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानते थे कि शेर अगर आजाद हो गया तो वो दोबारा उन पर हमला कर सकता है। रंगा ने जानवरों को शेर से बात करने का मशवरा दिया। इसने कहा कि हमें शेर को समझाना होगा कि अगर वो जंगल में रहना चाहता है तो इसे जानवरों के साथ अमन से रहना होगा। छठा बाब। रंगा ने शेर के सामने आकर इसे समझाने की कोशिश की। शेर ने रंगा को देखा और कहा, तुम किस हौसले से मेरे सामने आए हो? तुम तो एक छोटे से भेड़िए हो। रंगा ने जवाब दिया, मैं छोटा हूं, लेकिन मेरी चालाकी और हिकमत से बड़ा हूं। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। सातवां बाब। शेर ने सोचा कि आया वाकई वो जंगल में अकेला रहना चाहता है या जानवरों के साथ रहना। रंगा ने शेर को कई कहानियां सुनाई कि कैसे जंगल के दूसरे जानवरों ने एक दूसरे की मदद की है और कैसे वो सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। शेर ने रंगा की बातों पर गौर किया और उसने सोचा कि अगर वो जंगल में अकेला रहता है तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। आठवां बाब। आखिरकार शेर ने रंगा की बात मान ली और उसने वादा किया कि वो जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसने मजीद कहा कि वो जानवरों के साथ दोस्ती करना चाहता है। जानवरों ने खुश होकर शेर का इस्तकबाल किया और इसे अपने गिरोह का हिस्सा बना लिया। इस तरह जंगल में अमन कायम हो गया और रंगा की चालाकी ने सबको मुत्तहिद कर दिया। नवां बाब। अब जंगल में हर तरफ खुशी फैल गई। जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। शेर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल जानवरों की हिफाजत के लिए करना शुरू कर दिया और रंगा ने अपनी चालाकी को हिकमत के साथ इस्तेमाल किया। सब जानवरों ने रंगा की तारीफ की और इसे अपना हीरो मान लिया। आखिरी बाब। रंगा ने यह सीखा कि चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी किया जा सकता है। इसने अपनी जिंदगी में दोस्ती और इत्तेहाद की अहमियत को समझा और जंगल के जानवरों के दरमियान एक नई दोस्ती की बुनियाद रखी। अब जंगल में एक नई कहानी शुरू हुई जहां हर जानवर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। इख्तिताम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चालाकी और हिकमत के साथ दूसरों की मदद करना हमेशा बेहतर होता है। रंगा की कहानी जंगल की खूबसूरती और दोस्ती की मिसाल बन गई और उसकी चालाकी ने सबको एक साथ लाने में अहम किरदार अदा किया।